गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है अमथा और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो जो मेरा टॉपिक चल रहा था बायोमॉलिक्यूल्स, वह कंप्लीट हो चुका है और उसका क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करने के लिए बाकी अभी क्वेश्चन पेपर हम बना रहे हैं। तो 1-2 दिन में वो भी हमारा बन जाएगा, तो उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा जो सेकंड टॉपिक चल रहा था वह बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, ठीक है। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर किसी ने कमेंट किया था और उसने कहा था कि मुझे कुछ पीपीटी बनाकर जो है कि पढ़ाना चाहिए। तो मैंने कोशिश किया है थोड़ा बहुत पीपीटी बनाकर पढ़ाने का, ठीक है। तो वैसे ही और उसको हम थैंक यू कहना चाहते हैं कि उसने हमें सजेशन दिया। और आप लोग को भी कुछ मतलब ऐसा लगता है कि सजेशन आप लोग दे सकते हैं तो ज़रूर से दीजिए। आप लोग सभी लोगों का जो सजेशन है उसका वेलकम है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था मोनेरा के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। तो थोड़ा-सा हम बैकग्राउंड से ही स्टार्ट करते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है कि नहीं? तो थोड़ा-सा हम बस बैकग्राउंड देंगे आप लोगों को। जैसे जो हमारा ऑर्गेनिज़्म होता है ना, ऑर्गेनिज़्म मतलब जीवधारी, जिनके अंदर जान होता है ना, ऑर्गेनिज़्म। तो ये जो क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जेके विटेकर ने दिया था, तो एनसीईआरटी यही फॉलो करता है। तो इसमें हम वायरस को इंक्लूड नहीं करते हैं, उसको हम अलग से पढ़ते हैं, ठीक। हाँ, तो ये मत कहिए कि हम यहाँ पे वायरस के बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि वायरस हमें एक अलग होता है, वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है, तो उसको हम अलग से पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स में बांटते हैं 2 ग्रुप में। प्रोकैरियोटिक्स मतलब जो पहले आए थे, ऐसा करके कुछ प्रोकैरियोटिक्स हो जाएगा, फिर इसको हम बांटते हैं यूकैरियोटिक में, 2 ग्रुप में, ठीक है। इसमें हम लोगों ने हमको मतलब पढ़ना था, जो भी हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है मोनेरा के बारे में, ठीक। ये टॉपिक हमारा ऑलरेडी हो गया है, ठीक। कि मोनेरा के अंदर आपको क्या आएँगे, बैक्टीरिया आते हैं। और बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक आर्की बैक्टीरिया होते हैं, एक यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया मतलब वो वहाँ पाए जाते हैं जहाँ बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होता है, जैसे हॉट वाटर हो गया, डीप सीए हो गया, ठीक है? या फिर जो हमारा बर्फ़ होता है, बर्फ़ के अंदर पाए जाएँगे, ठीक। जबकि हमारे जो यू बैक्टीरिया होते हैं, वह ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, ठीक। तो हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। आपको अगर चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक्स के बारे में। अरे यार! यूकैरियोटिक्स, ठीक। तो इसको जो है कि हम 2 भागों में बाँटते हैं, यूनिसेल्युलर, एक आपका हो जाएगा मल्टीसेल्युलर। बहरहाल अभी हम उतना नहीं बताएँगे, मल्टीसेल्युलर, ठीक, ये हो जाएगा। तो आपका मल्टीसेल्युलर में 2 ऑर्गेनिज़्म मतलब 3 आ जाएँगे। यूनिसेल्युलर में तो बताते हैं अभी क्या आता है। तो यूनिसेल्युलर में आपका एक ग्रुप आ जाएगा, किंगडम आ जाएगा, इसे आप कह सकते हैं प्रोटिस्टा, ठीक, ये है। और आज हमको इसी के बारे में पढ़ना है, प्रोटिस्टा के बारे में, ठीक। जबकि जो आपका मल्टी सेलुलर होता है, इसमें आपका कौन आते हैं, इसमें आपका प्लांट आ जाएंगे, एनिमल आ जाएंगे, फंगस आ जाएंगे। फंगस मतलब होता है कवक आ जाएंगे, ठीक। जो आपका प्रोटिस्टा होता है, ये कनेक्टिंग लिंक होता है इन तीनों किंगडम के बीच का, ठीक है। ये हम नहीं कह रहे हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि प्रोटिस्टा इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स, फंगस एंड क्या कहते हैं उसको, प्लांट के बीच में, ठीक है। तो चलिए हम प्रोटिस्टा के बारे में देखते हैं कि प्रोटिस्टा के फीचर्स क्या-क्या होते हैं, और वो किस तरह से वो यूकैरियोटिक से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, मतलब डिफरेंस होते हैं। जैसे जो वो मोनेरा हमने आपको पढ़ाया था, तो मोनेरा के बारे में हमने ये बताया था कि इनके पास कोई केंद्रक क्या होता है, डेवलप नहीं होता है, विकसित नहीं होता है। इनके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब जो सेल ऑर्गन्स होते हैं, क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मोनेरा का कैरेक्टर हो गया। इसी तरह क्या होता है, प्रोटिस्टा का भी अपना क्या होता है, कैरेक्टर होता है। तो चलिए देखते हैं, कुछ कैरेक्टर वगैरह हम देखते हैं प्रोटिस्टा का। फीचर्स ना, फिर कैरेक्टर देख लेते हैं ना, कैरेक्टर, कैरेक्टर। तो एनसीईआरटी में पहला पॉइंट ये कहा गया है ना कि जैसे कि अब हम एक ट्रेंड को फॉलो करते चलेंगे। पहला ये है कि हमारा हैबिटेट, मतलब ये कहाँ पर पाए जाते हैं, पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कि इनका स्ट्रक्चर वगैरह देख लेते हैं। तीसरा ये हो जाएगा कि खाना कौन सा खाते हैं, और फिर ये सेक्स सेक्स कैसे करते हैं, और इसका जो है कि इकोनॉमिक्स है इंपॉर्टेंट क्या होता है, यही सब 3-4 पॉइंट हम लोग अगर पहले से ही जान लेंगे कि हमको इसी इसी के बारे में पढ़ना है, तो हम हर
क्लासिफिकेशन जो पढ़ाएंगे वही यही वाला सीक्वेंस फॉलो करते चलेंगे, तो हमको बहुत आसानी हो जाएगा याद करने में। ठीक है, तो प्रोटिस्टा का कैरेक्टर जो पहला पॉइंट हो जाएगा, ये एनसीईआरटी में लिखा गया है कि ये क्या होता है, एक्यूटिक होते हैं। क्या होते हैं? एक्यूटिक। एक्यूटिक मतलब ये जल में पाए जाते हैं। ठीक, अब जल में दो तरह के होते हैं जल, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए मराइन एंड फ्रेश वाटर। मराइन एंड फ्रेश वाटर। ठीक है, पाए कहाँ जाते हैं, एक्यूटिक हो जाएगा। एक्यूटिक जैसे कि मतलब वो पाए कहाँ, जैसे हम लोग कहाँ पाया जा रहा है, अर्थ पर पाया जा रहा है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हवा में ही रहते हैं, फिर प्लांट के ऊपर रहते हैं। कुछ पाए जाते हैं केवल समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, कुछ केवल पाए जाएंगे फ्रेश वाटर के अंदर। तो जो ये होता है ये आपका एक्यूटिक होता है, मतलब ये समुद्र में भी पाया जाएगा, और फ्रेश वाटर जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, झरना हो गया, इन सब में क्या होता है, पाया जाएगा। इनका पहला पॉइंट। ठीक, सेकंड पॉइंट इसमें आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ से आप लोग लिख दीजिए, ये क्या होता है, ये यूकैरियोटिक्स होता है। ठीक, यूकैरियोटिक्स मतलब क्या हो जाएगा, तो उसका सबसे पहला पॉइंट यूकैरियोटिक्स का मतलब हो जाएगा कि जो न्यूक्लियस होगा, एनसीईआरटी में लिखा गया है, न्यूक्लियस आर वेल डिफाइंड। ठीक है, ये आपको हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियस क्या होता है, विकसित होता है। ये सेकंड कैरेक्टर हो गया। थर्ड कैरेक्टर आपका ये हो जाएगा, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लाइसोसोम मतलब वो तो नहीं होता, वो तो केवल एनिमल में होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स वगैरह ये सब क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा गया है कि जो मेम्ब्रेन्स बाउंड होते हैं ना, मेम्ब्रेन्स बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर फाउंड। ठीक है, ये हो गया। ये जितना भी हम पॉइंट आपको बता रहे हैं सारा किसका है, एनसीईआरटी का ही है, प्योर एनसीईआरटी। हम लोग को मतलब आपको जो है कि बता रहे हैं, तो एक भी जो है कि कैरेक्टर आप लोग मिस मत करिएगा। तो ये एक्यूटिक होते हैं, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसमें क्या होता है, पाया जाता है। मेम्ब्रेन्स बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे आपका, जैसे जैसे मैं आप लिख दिए, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है। जैसे में आप लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, ये हो जाएगा, किसी भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कि जो रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, तो रिप्रोडक्शन में ये क्या, मतलब ये रिप्रोडक्शन करते हैं, ये सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन करते हैं, ये सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन करते हैं। ये सेक्सुअल हो जाएगा और सेक्सुअल हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब जाएगा इसमें कोई एक ही ऑर्गेनिज्म क्या रहेगा, अपने समान नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेगा, फिर उत्पन्न कर लेगा, तो उसे क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें जो मेल और फीमेल गैमेट की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा हम और आप पैदा हुए हैं, वो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई एक ही पेरेंट्स होगा, जैसे कि आप देख लीजिए जो हमारा वो होता है, गन्ना वगैरह होता है ना, उसको आप काट कर बो दीजिए, वो इसी से क्या हो जाएगा, वो विकसित हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक, बहरहाल सेक्सुअल और एसेक्सुअल कुछ अपने लाभ होते हैं, कुछ अपने ड्रॉबैक होते हैं, तो वो कभी जब डिस्कशन किया जाएगा तो वहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। ये आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा। पाँचवां पॉइंट आप लिख सकते हैं ना, एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, ये क्या होता है, यूनिसेल्युलर होते हैं। क्या होते हैं ये, इसको हमको पहले लिखना चाहिए, तब लिख रहे हैं हमको अभी कि यूनिसेल्युलर। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो इस क्लासिफिकेशन द्वारा हम जान सकते हैं। ये हो जाएगा ना, ये यूकैरियोटिक्स के अंदर कौन सा होता है, यूनिसेल्युलर के अंदर कौन सा आता है, प्रोटिस्टा आता है। मल्टीसेल्युलर के अंदर कौन सा आता है, प्लांट हो जाएगा, फंगस हो जाएगा, और एनिमेलिया हो जाएगा। ये यूनिसेल्युलर होते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और भी आप लिख सकते हैं, इसको जो भी हम लिखा रहे हैं सारा एनसीईआरटी से ही। इसमें ये लिखा गया है कि एनसीईआरटी में जो बाउंड्री होती है ना प्रोटिस्टा की, वो नॉट वेल डिफाइंड। कहने का मतलब ये है कि इसमें पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी कोई बाउंड्री नहीं होती, केवल वो यहीं तक सीमित रहे। जैसे कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, आप उसे कह सकते हैं कि यूग्लिना। तो उस यूग्लिना को हम लोग यहाँ भी पढ़ते हैं, और जब हम लोग एनिमिलिया वाला किंगडम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग इसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो बाउंड्री कोई वेल डिफाइंड नहीं है कि हाँ, इसमें जो पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है केवल यहीं तक सीमित है। ठीक, वहाँ पर जो पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म वहाँ तक सीमित, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ के जो होते हैं हम असल में पढ़ते हैं, वहाँ पर
लेकिन वास्तविक में होते हैं वो यहीं यहीं के होते हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर वो होते हैं, तो जितने भी यूनिसेलुलर होंगे वो सारे इसी में आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा गया है कि बाउंड्री क्या होती है, नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिए कि प्रोटिस्टा बाउंड्री नॉट वेल डिफाइंड, प्रोटिस्टा बाउंड्री नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, लास्ट पॉइंट ये आपका हो जाएगा, ये भी एनसीईआरटी में लिखा गया है कि जो आपका प्रोटिस्टा होता है ना, प्रोटिस्टा कनेक्टिंग लिंक होता है। प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमालिया। एनिमलिया का मतलब होता है कि एनिमल्स जिसमें हम लोग रहते हैं, प्लांट, प्लांटी जिसे कहते हैं, और फंगस। ठीक हो जाएगा। तो प्रोटिस्टा जो होता है कनेक्टिंग लिंक की तरह कार्य करता है बिटवीन एनिमेलिया, प्लांटी मतलब प्लांट हो जाएगा, एंड फंगस के बीच। ठीक, तो ये ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, कुछ बेसिक फीचर्स थे या फिर बेसिक कैरेक्टर थे जो प्रोटिस्टा के थे, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जो आप यहाँ पर हमको ये याद आ गया है। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, सीलिया या फिर फ्लैगेला पाए जाते हैं। ये लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, ठीक है, ये लोकोमोशन के लिए सीलिया या फिर फ्लैगेला पाए जाते हैं। ठीक, तो ये जो सीलिया और फ्लैगेला होते हैं, ये आपका किसके द्वारा बने होते हैं। जब हमने वो वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, कौन वाला यार, हाँ सेल वाला चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पर आपको मैंने एक प्रोटीन के बारे में बताया था, दैट इज माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन ना, तो ये उसके द्वारा बने होते हैं। जबकि जो हमारा प्रोकैरियोटिक का सीलिया होता है वो दूसरे कंपाउंड द्वारा क्या होता है, बना होता है, या फिर दूसरे प्रोटीन द्वारा बना होता है। तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो ये आपको हो जाएगा बेसिक फीचर्स। तो आइए चलते हैं इसका जो है कि क्लासिफिकेशन देखते हैं कि असल में ये कैसे होते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ और, एक पॉइंट और लिख दीजिए यहाँ पर, जो भी है अगला पॉइंट, ये हो गया, ये फोटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोट्रॉपिक, ट्रॉपिक या फिर क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, मतलब ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फोटोट्रॉपिक मतलब होता है ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब ये अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। मीन्स जैसे लाइक हम लोग क्या है, हेट्रोट्रॉपिक है, अपना और मतलब अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, प्लांट द्वारा या फिर किसी अदर द्वारा, या फिर कुछ और नियम जो हमारे डॉग वगैरह होते हैं, ये भी क्या होते हैं, या दूसरे से अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जैसे कुछ भी अगर आप खा लिए अपना मांस वगैरह हुआ, ये सब खा लिया, रोटी वगैरह ये सब खा लिया, ये सब क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक निशानी होती है। फिलहाल ये था आपका जो है कि प्रोटिस्टा के जो है कि फीचर्स। ठीक है, थोड़ा सा हमको एक्सप्लेन भी हम कर रहे हैं। हमारे जो यूजर्स ने कमेंट किया था, उसने कहा था कि थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए, तो आई ट्राई टू, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थोड़ा सा पीपीटी भी बनाने की मैंने कोशिश की हुई है, ये थोड़ा सा अच्छा सा पीपीटी है। ठीक है, तो प्रोटिस्टा का अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा यार, प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन रहेगा, किस तरह से हम प्रोटिस्टा को क्या करते हैं, बांटते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण। किसी एक प्रॉपर्टी के आधार पर जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं, तो वो क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन। जैसे यहाँ पर हमने फोटोसिंथेसिस, नॉन फोटोसिंथेसिस के आधार पर बैक्टीरिया, ये प्रोटिस्टा को क्या किया है, बांट दिया है। इसी तरह हम भी अपने आप को बांटते हैं कि अलग अलग कॉस्ट के आधार पर, अलग अलग रीजन के आधार पर, और पूरे विश्व को हम 2 3 4 भागों में बांटते हैं ना, ये जियोलॉजिकल एरिया के आधार पर बांट देते हैं। तो कुछ इस तरह यहाँ पर भी होता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन मतलब रहता है कि हम किसी भी लक्षण, किसी भी कैरेक्टर के आधार पर जब ऑर्गेनिज्म को बांटते हैं, तो क्या कहलाता है, वो क्लासिफिकेशन कहलाता है। जैसे पेन के आधार पर अगर हम कलर के आधार पर पेन को बांटे, तो 2 भागों में हो जाएगा, नीला, काला, लाल, ब्लैक, ये सब हो जाएगा, तो कई सारे भागों में हो जाएगा। तो कुछ इस तरह यहाँ पर भी होता है। तो ये आपका हो जाएगा, हम इसको कलर के आधार पर मतलब ये फोटोसिंथेसिस के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। एक आपका हो जाएगा फोटोसिंथेसिस करने वाले, एक आपका हो जाएगा नॉन फोटोसिंथेसिस करने वाले, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं करने वाले। तो फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्ट जो होता है, इसमें आपका 3 आते हैं। पहला आप लोग लिख लीजिए कुछ इस तरह से, 1 2 और 3, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेगेलेट, यूग्लिनोइड्स। ठीक है, और फिर इसमें आपको नॉन फोटोसिंथेसिस आपको स्लाइम मोल्स आते हैं, और क्या होना आते हैं, प्रोटोजोन्स आते हैं। ठीक, तो बहरहाल एनसीईआरटी में हमको ये जो पांचों ग्रुप है ना, ये फोटोसिंथेसिस के 3 ग्रुप हो गए, और नॉन फोटोसिंथेसिस के दो ग्रुप। तो इन्हीं पांचों के बारे में हमको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है।
ठीक है, ये हो जाएगा। तो चलिए हम एक-एक के बारे में पढ़ते हैं। पहले फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नॉन फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सर वहाँ से हाँ मैं हूँ गुजरा, ये रहा आपको क्रेसोफाइट्स। क्रेसोफाइट्स को हमने हमने ग्रीन कलर से रंगा है, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक ये है कि क्योंकि ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस होते हैं, ठीक है? और ये कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, इसलिए हमने इसको क्या किस रंग से रंगा है, ग्रीन कलर से रंगा है, ठीक है? तो क्रेसोफाइट्स को भी मतलब फर्दर हम 2 भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक आपका हो जाएगा डायटम्स तक, एक आपका क्या हो जाएगा, गोल्डन एल्गी हो जाएगा, ठीक है? तो गोल्डन एल्गी के बारे में हमको बहुत अधिक नहीं पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत दिया नहीं है, ठीक है? तो बस थोड़ा-सा नाम ही देख लीजिए गोल्डन एल्गी। और इसको गोल्डन एल्गी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है वो फिकोजेंथिन होता है। क्या होता है, फिकोजेंथिन। उसी की वजह से जो हमारा गोल्डन जो एल्गी होता है वो क्या होता है, गोल्डन कलर का दिखाया जाता है, इस वजह से उसको गोल्डन एल्गी नाम देते हैं, ठीक है? तो इसको हमको बहुत अधिक नहीं पढ़ना है, और इसी के बारे में हमको पढ़ना है, डायटम्स के बारे में डिटेल स्टडी इसी करना है। तो चलिए देखा जाए, पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि क्रेसोफाइट जो होता है कि फ्रेश वाटर और मराइन दोनों जगह पर पाए जाते हैं, ठीक? तो हम लोग एक सिस्टमैटिक बना लेते हैं, रूट बना लेते हैं, जिसके द्वारा हम फॉलो करते हुए अपना चलेंगे। इससे पहले हम हैबिटेट के बारे में पढ़ लेंगे, स्ट्रक्चर वगैरह हो गया, ठीक है? रिप्रोडक्शन किस तरह से करता है, ये सेल वॉल किस तरह का होता है, ये फिर वो खाना कैसे खाता है। तो ये 3-4 पॉइंट अगर हम देख लेंगे तो हमारा लगभग से जितने भी ग्रुप आएँगे हम सभी के बारे में यही वाला ट्रेंड फॉलो करते हुए चलेंगे। तो हमको पढ़ने में और याद करने में क्या होगा, काफ़ी आसानी होगी। इसलिए हम थोड़ा-सा इसको स्टार्ट करते हैं, किसी भी टॉपिक को इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे-धीरे उसके फीचर्स के बारे में बताते हुए चलते हैं, ताकि हमको पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। इसके बारे में हम पहला पॉइंट लिखते हैं कि पहला पॉइंट लिखिए आप यहीं पर, जो भी फीचर्स हम लिख रहे हैं या क्रेसोफाइट्स का रहेगा आपका। तो ये हैबिटेट का आप लिख सकते हैं यहाँ पर, हैबिटेट, ठीक है? ये हैबिटेट आपका मराइन हो जाएगा। हर हैबिटेट का मतलब वो रहते कहाँ हैं? जैसे कोई मुंबई में रहता हो, कोई समुद्र के किनारे रहता हो, कोई रेगिस्तान में रहता हो, तो वही आपका क्या हो जाएगा, हैबिटेट हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा। ये मराइन होते हैं या फिर फ्रेश वाटर में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। पहला पॉइंट ये हो जाएगा इसका। सेकंड पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं इसके बारे में, इसका जो आपका क्या होता है, सिलवाल होता है ना, सिलवाल होता है, या किसका द्वारा बना होता है, या आपका बना होता है सेलुलोज प्लस सिलिया द्वारा बना होता है। सेलुलोज प्लस सिलिया द्वारा, सिलिका, सिलिका द्वारा बना होता है, इस कुछ तरह से, ठीक है? ये हो जाएगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका, जो सिलिका होता है इसकी उपस्थिति होने के कारण इसका जो सेल वॉल होता है वह इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। मतलब कोई भी नेचर में ऐसा एंजाइम नहीं है जो उस सिलिका को क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके, ठीक? इसलिए यह जाता है आपका, जब डायटम मरते हैं तो या रिवर हो गया या फिर पॉन्ड हो गया या फिर समुद्र हो गया, उसके जो उसका जो अर्थ होता है ना, उसके पास जाकर पहुँच जाते हैं, और वहाँ होकर क्या होते हैं, जमा होने लगते हैं, ठीक? तो हज़ारों साल बाद ये क्या बनाते हैं आपका, वो मिट्टी बनाते हैं ना, तो उस मिट्टी को हम डायटोमियस अर्थ कहते हैं, मतलब जो डायटम्स के द्वारा बना हुआ होता है, ठीक है? और इसका एप्लीकेशन आप लोग वहाँ पढ़ेंगे जब आप लोग सक्सीजन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, कि किस तरह एक तालाब होता है, उसमें पहले डायटम्स क्या होता है, मरते हैं, मरते हैं, मरते हैं, तो जिस वजह से क्या होता है, मिट्टी वहाँ पर थोड़ा बहुत बन जाती है, फिर वहाँ से कुछ प्लांट क्या होता है, उगना स्टार्ट करते हैं। फिर एक समय आता है कि वो तालाब क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ जो है कि क्या होते हैं, उग जाते हैं। तो जब डायटम्स का असली रोल आप लोग पढ़ेंगे, जब सक्सीजन पढ़ेंगे तब, कि सक्सीजन कैसे होता है, तो वो डायटम से क्या होता है, स्टार्ट होता है, वही मरते हैं, वो मिट्टी बनाते हैं, फिर वहाँ से पौधे ग्रो होना स्टार्ट होते हैं, फिर धीरे 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 वो जो तालाब होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है? ये हो जाएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो सिलिका जो भी सेलुलोज होता है क्या होता है, या ओवर लैपिंग वाला होता है, मतलब कुछ इस तरह से होता है, आपको हम बता दे रहे हैं कुछ इस तरह से ऐसे करके, तो ये कुछ इस तरह से, यहाँ दूसरा कलर हम ले ले रहे हैं, ये मतलब जो है, ठीक? ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या होना, चढ़ जाना, ठीक? तो जैसे कि ये आपका हमारा हो जाएगा, एक लेयर आपका ये हो जाएगा, ठीक? एक लेयर आपका ये वाला अंदर वाला, एक दूसरे के ऊपर क्या है, ओवरलैप है, चढ़े हुए हैं। तो इनका भी सेल वॉल कुछ इस तरह से होता है, क्रेसोफाइट्स का सेल वॉल, ठीक? तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दे आर द ओवरलैपिंग करते हैं, और ये क्या होते हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, जिस वजह से यह हजारों साल बाद क्या बनाते हैं, डायटोमियस अर्थ बनाते हैं, जहाँ से बहुत सारे पौधे क्या करते हैं, ग्रो वगैरह करते हैं, ठीक है? ये आपको हो जाएगा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इसका आपका हो जाएगा, इसमें जो फ्लैजिला होता है ना, या FLAGELLA,
थोड़ा सा पेन जो है कि अच्छा ले लेते हैं यार। फ्लैगेला जो होता है क्या होता है, वो एब्सेंट होता है। ठीक, ये तो एनसीईआरटी में एक पॉइंट अच्छा से लिखा हुआ है कि ये जो होता है कि पानी के साथ क्या कहते हैं, फ्लो करते हैं। पानी के साथ फ्लो करते हैं, इसका मतलब होता है कि जिधर इनको पानी लेकर जाएगा या उसी तरफ जाएँगे। इनके पास कोई भी अपना फ्लैगेला नहीं होता जिसके द्वारा ये तैर कर इधर-उधर जा सके। हिंदी में बोले तो इनके पास खुद का पैर नहीं होता जिसको ये तैर के यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ जा सके। ठीक है? तो फ्लैगेला होता है, एब्सेंट होता है। और ये फ्लोटिंग करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? बाई मतलब वो आपका जो भी पानी वाटर करंट है उसके द्वारा क्या होता है, एक से दूसरी जगह अपना जाते होते रहते हैं। ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं? पैसिव मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसिव मोशन। लिख दीजिए पैसिव। पैसिव का मतलब होता है कि बिना ऊर्जा खर्च हुए अगर कोई काम हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? पैसिव काम कहेंगे, ठीक? तो ये अगर हम सिलिया का यूज़ करते हैं तो कुछ न कुछ कहीं न कहीं एनर्जी जो है कि यूज़ करते ही हैं, ठीक? अब इनके पास सिलिया ना ही तो फ्लैजेला है। तो जब सिलिया फ्लैजेला है ही नहीं तो ये वाटर इनको जहाँ पे लेके जाएगी वहीं पर ही जाएँगे, ठीक? मतलब यहाँ से वहाँ जाने के लिए कोई भी ऊर्जा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए इस प्रकार का जो मूवमेंट है, अब इस प्रकार जो मोशन है इसको क्या कहेंगे? पैसिव मोशन कहेंगे। ठीक है। जैसे अगर ज़्यादा ईज़ी टॉपिक अभी मैं समझाया तो बस इतना समझ जाइए, जैसे जब हम लोग ज़मीन से पानी वगैरह निकालते हैं तो हम सबमर्सिबल का यूज़ करते हैं। उस सबमर्सिबल को हम लाइन देते हैं तभी नीचे से पानी ऊपर आता है। ठीक। जबकि जो आपका रिवर होता है, जो पहाड़ द्वारा रिवर गिरती हुई जाती है अपना बाई स्लोप द्वारा ऐसे करती हुई जाती जाकर कहाँ मिल जाती है? रिवर में मिल जाती है। वहाँ पे आप लोग अगर लौट जाएँगे तो आप अपने आप पहुँच जाएँगे, कहाँ पहुँच जाएँगे समुद्र में पहुँच जाएँगे। तो उसके लिए आपको ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो उस प्रकार यहाँ यहाँ पे भी वही होता है कि ये आपका होता है पैसिव मूवमेंट द्वारा क्या होता है, मूव करता है, यहाँ से वहाँ जाता है। क्योंकि सिलिया क्या होता है, फ्लैजिला क्या होता है, एब्सेंट होता है इसके पास। अगला पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये चीफ क्या होते हैं? चीफ अगर ये स्पेलिंग गलत हो तो थोड़ा सा आप लोग मिला लीजिएगा। चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। मान के चलिए कभी अगर पूछ दे कि चीफ प्रोड्यूसर कौन होते हैं तो आप क्या होते हैं, डायटम्स क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। चीफ प्रोड्यूसर मतलब बोले तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन करते हैं, तो इसलिए उनको क्या कहते हैं, चीफ प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक है, ये मराइन में आपका चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ये। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ये क्या होते हैं, इनका हम यूज करते हैं फिल्टर में, ठीक है, यूजिन ऐसा एनसीईआरटी में लिखा गया है, यूजिन फिल्टर ऑफ ऑयल, ये सब हो गया। फिल्टर ऑफ ऑयल मेकिंग सिरप, उसको भी फिल्टर करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं डायटम्स को। ठीक है, तो ओवरऑल ये था आपका जो कि डायटम्स, और हमको जो है कि हमारा जो पहला क्रैसोफाइट्स था ये हमारा जो है कि क्या कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अभी चलते हैं सेकंड ग्रुप के बारे में। जो हमारा कौन सा सेकंड ग्रुप है यार? सेकंड ग्रुप है हमारा डायनोफ्लैगेलेट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा डायनोफ्लैगेलेट। चलिए देखते हैं। आई होप कि आपको ये जो क्रैसोफाइट है ये समझ में आया होगा। ठीक है, हमको इसके डायटम्स के बारे में अधिक से अधिक पढ़ना है, गोल्डन एल के बारे में बहुत नहीं पढ़ना, कि जितना एनसीईआरटी दिया हम केवल उसी को ज़्यादा फॉलो करते हुए चलेंगे। तो ये आपका हो जाएगा डायनोफ्लैगेलेट। ठीक, तो आइए देखते हैं। डायनो का मतलब हो जाएगा दो, फ्लैगेलेट का मतलब हो जाएगा मतलब दो फ्लैजेला इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो इसी के आधार पर इसको क्या कहते हैं, डायनोफ्लैगेलेट कहते हैं। इसके पास होगी दो फ्लैजेला पाया जाएगा, एक फ्लैजेला आपका यहाँ से ऐसे करके रहेगा, एक फ्लैजेला आपका ऐसे करके रहेगा। ठीक, अभी इसके बारे में हम जस्ट अभी डिस्कशन करते हैं, पहले जो भी हम सिस्टमेटिक रूट फॉलो कर रहे हैं उसको जो है कि फॉलो करते हुए चलते हैं। ठीक, तो जो हमारा डायनोफ्लैगेला होता है इसको हम हैबिटेट लिखते हैं यहाँ पर, हैबिटेट। तो हैबिटेट में आपका क्या हो जाएगा, इसके पहले वाले हमने पढ़ा था वो मराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, आपका एनसीईआरटी में लिखा होगा या मोस्टली क्या होते हैं, इट इज मोस्टली इन मराइन। तो पहला पॉइंट आप लिखिए मोस्टली इन मराइन, मोस्टली फाउंड इन मराइन। ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। मोस्टली सब यूज किया गया मतलब ज़्यादातर वही होता है। ठीक, ये हो जाएगा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि इसका मतलब प्रीवियस वाले का जो सिलवाल था वो किसका बना हुआ था, सेलुलोज प्लस सिलिका का बना था। ठीक, यहाँ पर जो आपका इसका जो सिलवाल होता है ना, दूसरा पॉइंट लिख दीजिए यहाँ पर, सिलवाल इज मेड ऑफ सेलुलोज का बना होता है। ठीक, किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज जो आपका होता है ना कि वो कुछ प्लेट के रूप में पाया जाता है, जो एनसीईआरटी में लिखा गया है कि इट इज फाउंड, उसके जो आउटर बॉडी होता है उसको कुछ प्लेट के रूप में पाया जाता है, फाउंड एज ए प्लेट। ठीक, जैसे कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से रूप में पाया जाता है। ठीक, तो एनसीईआरटी में लिखा गया है फाउंड एज ए स्टिफ प्लेट है ना, स्टिफ
सेलुलोज प्लेट ना, स्टिफ सेलुलोज के रूप में क्या होता है आपका, ये सेलवाल आपका हो जाता है, बना होता है कुछ इस तरह से। जैसे कि अगर हम ऑर्गेनिज्म बनाए हैं, जैसे कि ये वाला जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, मान लो उतना अच्छे से विजिबल तो नहीं, यहीं पर हमको बना कर दिखा देते हैं। सपोज कर लेते हैं कुछ हमारा ऑर्गेनिज्म कुछ इस तरह से बना हुआ है, कुछ इस तरह से ये है। अरे यार पता नहीं क्या बन जा रहा है, इसी पिक्चर को जूम किया जाए क्या? चलो अच्छा है, इसको जैसे कि ये आपका हो जाएगा, इसी को जूम करके दिखाते हैं। जैसे ये आपका हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, ठीक कुछ इस तरह से। ठीक हो जाएगा। तो एनसीईआरटी बताया है कि इसमें जो प्लेट हो कुछ इस तरह से ऐसे करके होता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर, इसका मतलब ये होगा स्ट्रिप प्लेट के रूप में क्या होता है, सेलुलोज के द्वारा इसका जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, बना होता है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, आप आउटर वॉल कर सकते हैं इसको। और स्ट्रिप का मतलब होता है कठोर, ये स्ट्रिप का मतलब होता है कठोर, स्ट्रिप का मतलब होता है कठोर। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये सेलुलोज होता है वो कठोर, कठोर की तरह आपका पाया जाता है। प्लेट का मतलब कुछ इस तरह से आपका ऐसे ऐसे करके पाया जाता है। तो बहरहाल ये आपका क्या हो जाएगा, मतलब ये आपका हो जाएगा कि सेलुलोज के द्वारा इसका सेल वॉल बना होता है, वो स्ट्रिप प्लेट के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि स्ट्रिप प्लेट के रूप में सेलुलोज किस में पाया जाता है, तो आंसर आपका हो जाएगा डाइनोफ्लेगेलेट। ठीक हो जाएगा। तीसरा आपका ऑप्शन हो जाएगा ये कि इसमें जो फ्लैगेला होता है ना, दो फ्लैगेला होते हैं मोस्टली, आप कह सकते हैं कि ये एनसीईआरटी में लिखा गया है। फ्लैगेला की संख्या कितनी होती है, दो होती है। वो कैसा पाया जाता है, एक आपका क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गिट्यूड एक मिनट, लॉन्गिट्यूडाइनल होता है ना, और एक क्या होता है ट्रांसफर होता है। एक मिनट, ट्रांसवर्स। ठीक है, ये आपको है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैगेला ट्रांसवर्स फ्लैगेला, इसका मतलब कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये जो आपका दिखा दे रहा है ना, ये आपका क्या है लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैगेला, कुछ इस तरह से फ्लैगेला। जब हम ऐसे कुछ काटेंगे इसका कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब काटते हैं। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को ऐसे काटते हैं हम कहते हैं इसका हम टीएस काट रहे हैं। ठीक, तो जो इस मैनर में उपस्थित है उसको क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स फ्लैगेला कहेंगे, और जो इसमें उपस्थित रहेगा उसको क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैगेला कहेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। फ्लैगेला दो प्रकार होता है, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसफर। ठीक है, अगले वाला जो हम लेक्चर लेकर आएंगे तो उसमें हम जो 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 पॉइंट है ना वो प्रॉपर्ली तरीके से क्या लिख कर लेकर आएंगे, ताकि जो हम पढ़ा रहे हैं तो उसको आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि लॉट ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, हमको यहाँ से रियलाइज हो रहा है। ठीक है, तो आई ट्राई टू मेक पीपीटी प्रॉपरली, फिर उसके बाद पढ़ाने में भी मजा आएगा, आप लोगों को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। ठीक, तो चौथा आपका ये हो जाएगा ना, ये बहुत सारे कलर के क्या होते हैं दिखाई देते हैं, जैसे कि हो जाएगा ब्लू हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा आपका, येल्लो हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और किस कलर का, रेड हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मतलब जो भी हमें दिखाई देते हैं समुद्र में कि अलग अलग रंग के जो एलगी दिखाई देते हैं, वो एक्चुअल में यही होते हैं कि ब्लू हो जाए, मतलब ब्लू हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, येलो हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो जो भी पिगमेंट डोमिनेंस होगा, ठीक, तो फिर से कह रहे हैं जो भी पिगमेंट डोमिनेंस होगा हमें उसी कलर का जो सी है वही दिखाई देगा। सी मतलब जो हमारा समुद्र है वही दिखाई देगा। ठीक, जैसे कि अगर हम क्लोरोफिल ए अगर डोमिनेंस मात्रा में उपस्थित है तो हमें वो कैसा दिखाई देगा, हमें वो ग्रीन कलर दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम गोल्डन एल्गी में पढ़े थे, वहाँ पे एक पिगमेंट के बारे में पढ़े थे, फिकोजेंथिन के बारे में पढ़े थे। ठीक, तो वो अगर उपस्थित है तो किस रूप में दिखाई देगा, गोल्डन कलर में दिखाई देगा। तो जिस जो भी कलर उसमें मेनली तौर पर उपस्थित होगा उसी कलर के हमें वो अपीयर होंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा चौथा पॉइंट। ये आगे देखते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, ये एक रेड डायनोफ्लैगेलेट का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। रेड का मतलब बोले तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा पिगमेंट होता है फाइको इरेथिन, वो बहुत अधिक अमाउंट में होता है, इस वजह से क्या होता है रेड दिखाई देता है। तो जनरली जो हमारा सी होता है वो रेड कलर दिखाई देता है इसी की वजह से। ठीक, इसी ऑर्गेनिज्म के उपस्थिति के कारण। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये बाइनरी फिजन करता है। बाइनरी फिजन करके अपना नंबर बहुत अधिक बढ़ा लेता है। बाइनरी फिजन बोले तो बच्चा हो जाएगा आपका एक सेल ये हो जाएगा। ठीक है, इससे आप सिंपल माइटोसिस भी कर सकते हैं, जैसे ये 2n हो जाएगा, तो इसकी तरह बनाएगा, एक सेल बनाएगा, दो सेल बनाएगा। इसके पास क्रोमोसोम संख्या नहीं, 2n हो जाएगी, 2n हो जाएगी। ठीक है, एक सेल से दो सेल बनाना, ये सिंपल प्रकार का बाइनरी फिजन होता है। और कौन सा होता है, माइटोसिस प्रकार का होता है। ठीक है, तो माइटोसिस द्वारा ये अपना संख्या बहुत तेजी से बढ़ाता है, जिस वजह से हमें समुद्र क्या होता है, रेड कलर दिखाई देता है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको आप याद रखिए, जो एग्जाम्पल है इसको आप लोग याद जरूर से रखिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं कि कुछ इसमें से ना, एनसीईआरटी में अच्छा पॉइंट लिखा है, कुछ इसमें से क्या होते हैं वह टॉक्सिस प्रोड्यूस करते हैं। टॉक्सिस मतलब कुछ इसमें से जहर निकालते हैं, जिस वजह से जो मछलियाँ इनको खाती हैं वो क्या होती हैं,
उनका राम नाम सत्य हो जाता है। ठीक, हिंदी भाषा में बोले तो ऐसे, मतलब कुछ डायनोफिलिट्स ऐसे होते हैं जिनमें रेड कलर पाया जाता है, उन्हें हम रेड डायनोफिलिट कहते हैं। वो माइटोसिस द्वारा बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन करते हैं, जिस वजह से इनकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है। ठीक हो जाएगा। इसके अलावा इसमें क्या एग्जाम्पल आपका ये हो जाएगा, जो भी है आपका एग्जाम्पल गाइनोलक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो आपका पॉइज़न क्या कहते हैं रिलीज़ करते हैं। तो जो भी इनको खाता है वो क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। जैसे जो फिश वगैरह होती हैं, खाते हैं तो इनको क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है उनकी। ठीक? तो बहरहाल ये था आपका जो है कि डायनो फ्लेचर के बारे में। अब ये चलते हैं यूग्लिनोइड्स के बारे में पढ़ा जाए, है कि नहीं? आई होप कि आप लोग जो है कि एन्जॉय कर रहे हैं। थोड़ा बहुत लॉट ऑफ मिस्टेक हो रही है, हम नोटिस कर रहे हैं, तो मे बी नेक्स्ट टाइम हम इसको भी जो है सब रिमूव कर देते हैं। सिंपल सा पूरा एकदम टाइप करके लेकर आएँगे, तो आप लोग भी आसानी होगी, हमको भी जो है कि आसानी होगी। ठीक? तो चलिए अगला वाला जो है कि हम क्लास देखते हैं, फोटोसिंथेसिस वाला। तो ये भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इनके पास भी है द क्लोरोफिल, ज़ाहिर-सी बात है। क्योंकि क्लोरोफिल क्या होता है, आपका यूनिवर्सल पिगमेंट होता है। अगर कोई प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, इसका मतलब दे हैव द क्लोरोफिल। इसके अलावा क्लोरोफिल ए, बी, सी 4 प्रकार के होते हैं, तो बहरहाल उसके बारे में ही पढ़ना है अभी। ये आपका यूग्लिनोइड्स आएगा हमारा अगला तीसरा पॉइंट, मतलब तीसरा जो ये ग्रुप हो गया। ये क्या होगा, फोटोसिंथेसिस वाला ग्रुप होता है। और जनरली किसमें आता है, यूग्लिनोइड्स मतलब इसमें क्या होता है, सेल वॉल वगैरह एब्सेंट रहेगा। कुछ एनिमल जैसे जब हम वो वाला पढ़ेंगे ना, जब एनीमेलिया पढ़ेंगे, उसके अंदर जब हम प्रोटोजोआ पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस यूग्लिना के बारे में स्टडी करेंगे। सब चिल मत करिए, थोड़ा बहुत जो भी प्रोटिस्टा से रिलेटेड करके हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी इसका डिटेल स्टडी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट इसमें हो जाएगा, जैसे कि जो भी हम ट्रेंड फॉलो करते चलें, पहले हैबिटेट लिखते हैं ना, हैबिटेट। यही ट्रेंड आप लोग भी फॉलो कीजिए, आप लोग भी अच्छा रहेगा। और अगले वाले हम ट्राई करेंगे जो सारा भी हम ट्रैपिक करके लेके आए मैक्सिमम। हैबिटेट, ठीक है, ये आपको हैबिटेट में आपका ये क्या होता है, या मोस्टली एनसीईआरटी में लिखता है कि मोस्टली क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में होते हैं। तो यहाँ पर लिखिए मोस्टली क्या होते हैं, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर होते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप लिखिए कि सेलवाल क्या होता है। सेलवाल क्या होता है, एब्सेंट होता है। स्ट्रक्चर में आप लोग इसको लिख सकते हैं, आप स्ट्रक्चर डाल दीजिए हेडिंग। स्ट्रक्चर में सेलवाल क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक, सेलवाल की जगह इसके बाहर एक प्रोटीन बनी हुई लेयर पाई जाती है, जिसे पेलिकल बोलते हैं। ठीक, ठीक, आउटर लेयर इज मेड अप, तो लिखिए आप लोग, आउटर लेयर इज मेड अप, इज मेड अप प्रोटीन, मोस्टली प्रोटीन होता है, इसमें और भी कंपाउंड जो होते हैं उपस्थित होते हैं, नोन एज पेलिकल। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, इसकी लेयर क्या होता है, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर हो गया, हैबिटेट हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। और ये देखते हैं कि मतलब ये न्यूट्रिशन मतलब खाना कैसे बनाता है ना। ठीक हो जाएगा। न्यूट्रिएंट में आप कहिए कि ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो पहला लिखिए फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस बोले तो अपना भोजन स्वयं बनाना, दिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। वो हमारे पौधे आसपास होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करता है। बट इन जब भी जब फोटोसिंथेसिस ये नहीं करता है, तो जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इससे जो छोटे होते हैं, उनको क्या करता है, खाता है। ठीक, तो इन अब्सेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, इन अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अब्सेंस में ये काम करता है, दे आर हेट्रोट्रोपिस होते हैं, मतलब वो दूसरे सब में क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। हेट्रो, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हेट्रोट्रोपिक कहते हैं ना, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एनिमल एंड प्लांट के बीच के क्या होते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। तो एक पॉइंट आप भी और लिख लीजिए इसमें एक्स्ट्रा, जो हमारा यूग्लिना होता है, वो क्या होता है, इसमें जो एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, यूग्लिना होता है इसका एग्जाम्पल, जो एनिमल और प्लांट के बीच में क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है। ठीक, ये हो जाएगा। और स्ट्रक्चर वगैरह में एक पॉइंट और लिखना था यार, सेलुलोज एब्सेंट ये बना होता है, एक पॉइंट और स्ट्रक्चर में लिख दीजिए कि इसके पास क्या होता है, दो फ्लैचला होता है, दो फ्लैचला होता है, एक बड़ा होता है, वन इज लॉन्ग एंड वन इज क्या होता है, शॉर्ट होता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, यूग्लिना है, ये हो जाएगा। कनेक्टिंग लिंक होता है, कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, ये बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट। तो ये आपको हो जाएगा यूग्लिनोइड्स के बारे में। तो ओवरऑल हमारा जो फोटोसिंथेसिस पोर्शन था, ओवरऑल
द एंड हो गया, ठीक। और ये चलते हैं नॉन फोटोसिंथेसिस, जो भी अपना पार्ट है ना उसको पढ़ते हैं ना। ये आपका तीसरा हो जाएगा, नॉन फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। और फिर चौथा आपका क्या हो जाएगा, स्लाइम मोल्स, ठीक है। ये क्या होता है, नॉन फोटोसिंथेसिस होता है। तो पहला पॉइंट इसका जो स्लाइम मोल्स से हो जाएगा, हैबिटेट में लिखते हैं ना, हैबिटेट। हैबिटेट मतलब जब पाए कहाँ पर जाते हैं, तो जैसे कि ये आपका जो स्लाइम मोल्स है वहाँ पर ग्रो करता है, जहाँ पर हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है। जैसे कोई अगर डेड डेड का मतलब हुआ है मरा मरा हुआ ऑर्गेनिज्म है, मरा हुआ प्लांट है, लीफ वगैरह है जो टूट कर नीचे गिर गया है, जो खाद वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ पे क्या करता है, ग्रो करता है ये, ठीक। तो आप यहाँ पे लिखिए कि इट इज़ ग्रो ऑन, मतलब डेड, वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक मैटर होनी चाहिए जहाँ पर ऊर्जा का अमाउंट जो है कि होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि उस जगह पर ग्रो करेगा जहाँ पर कोई ऊर्जा ही ना हो। ऊर्जा को बोले तो प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, लिपिड वगैरह होने चाहिए, ताकि ये जिस पर ग्रो करेगा उससे क्या लेगा, भोजन लेगा। और भोजन लेगा क्या करेगा, खुद का वृद्धि करेगा, ठीक। जब ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी तो ये वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएगा। सिंपल सा मतलब ये हो जाएगा, इट इज़ ग्रो ऑन, सिंपल सा आप लिखिए, डेड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म या फिर उसका पार्ट्स है, या फिर पार्ट्स, या फिर ऑर्गेनिक मैटर क्या करेगा, ग्रो करेगा। या फिर ऑर्गेनिक मैटर जो भी अपना रहेगा, जैसे रोटी वगैरह हो गया, इसको भी क्या करेगा, ग्रो कर सकता है ये, ठीक। या ऑर्गेनिक मैटर लाइक बेटर, क्या ब्रेड हो गया ये, इस पर ग्रो करेगा। उसके बाद एनसीईआरटी में ये लिखा गया है कि ठीक, ग्रो करते करते कई फीट ऊपर तक बढ़ जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट लिख दिए सीधे यहाँ पर, इट इज ग्रो सेरेबल फीड, एनसीईआरटी में लिखा है सेवरल फीट, सेवरल फीट, ठीक हो जाएगा। एंड इट इज कॉल्ड, एंड इट इज कॉल्ड, इसे हम प्लाज्मोडियम स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम, ठीक हो जाएगा, ठीक। प्लाज्मोडियम बोलो तो ये एक ऑर्गेनिज्म भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा फंगस का जो ये स्लाइम मोल्स का जो स्टेज होता है, जब वो बहुत सर्वल फिट हो जाता है, उसको क्या कहेंगे, प्लाज्मोडियम कहते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। या कई फीट का हो सकता है, 1 2 3 4 5 फीट ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं इसके बाद, जब वहाँ का खाना क्या होता है, खत्म हो जाता है। अब जाहिर सी बात, जहाँ भी ग्रो हो रहा है वहाँ खाना तो एक लिमिट तक ही है। जब फिर जो खाना खत्म हो जाता है, तो जो प्लाज्मोडियम होता है वह बनाता है, क्या बनाता है, फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, ठीक। यहाँ पर अगला पॉइंट लिखिए, वेन फूड जो हमारा रहेगा, वन फूड इज कम्प्लीटली तरीके से खत्म हो जाएगा, फूड इज नॉट नॉट प्रेजेंट, जब हमारा फूड प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है, देन इट फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, क्या बनाएगा, फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। फ्रूटिंग बॉडी एक स्ट्रक्चर होता है, जब एडवर्स कंडीशन क्या होता है, बनता है। एडवर्स कंडीशन बोले तो एक्सट्रीम कंडीशन, जैसे हमारे लिए एक्सट्रीम कंडीशन क्या हो सकती है, बहुत अधिक लो टेम्परेचर, बहुत अधिक हाई टेम्परेचर, या फिर प्रेशर वगैरह भी, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ये सब हमारे लिए क्या होगा, एक्सट्रीम कंडीशन होगा। इसी तरह इसके लिए भी क्या हो गया, जब खाना अवेलेबल नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगा। उस टाइम ये क्या बनाता है, फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, ठीक। और फिर जो फ्रूटिंग बॉडी का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जैसे अगर हम मान कर चले, अगर हमारा फ्रूटिंग बॉडी कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये हो जाएगा। ये अगर फ्रूटिंग बॉडी है, तो इसके जो टिप पर ना, ये इसके टिप पर क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं, क्या बनते हैं, स्पोर, ठीक। फ्रूटिंग बॉडी एंड फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर क्या होते हैं, स्पोर होते हैं, ये स्पोर, ठीक। तो अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि फ्रूटिंग बॉडी हैव स्पोर, जिसके द्वारा क्या होगा, नया स्लाइम मोल्स वगैरह निर्माण होगा, ठीक है, ये हो जाएगा कि यहाँ से बाहर निकल कर नया जो है कि अपना, अरे हम गैमीट्स वगैरह बनाएंगे, फिर आपस में क्या करेंगे, स्विच करेंगे और नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे, नया स्लाइम मोल्स बना देंगे, ठीक। इसके अलावा एक पॉइंट आप लिखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सिलवाल होता है ना, सिलवाल इसमें पाया जाता है, बट ओनली प्रेजेंस, ओनली आप लिखिए यहाँ पर, ओनली किस स्टेज में पाया जाएगा, ओनली आपका पाया जाएगा वहाँ पर पाया जाएगा, स्पोर, जब भी बनाएगा स्पोर तभी बनाएगा, ठीक, ओनली इन स्पोर,
ठीक है, जब स्पोर बनाएगा तभी हमारा वो उपस्थित रहेगा, क्या सेल वॉल उपस्थित रहेगा, बाकी टाइम सेल वॉल क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसा मतलब अच्छा क्वेश्चन आ सकता है कि सेल वॉल कब उपस्थित रहता है, कब उपस्थित, कब अनुपस्थित रहता है। ठीक है ये। तो भरा लीजिए आपका क्या हो जाएगा, स्लाइम मोल्स। अब हम चलते हैं अपना अगला के बारे में पढ़ते हैं। अगला हमारा जो है प्रोटोजोअन्स रहेगा ना। हाँ प्रोटोजोअन्स, एक मिनट, ये है प्रोटोजोअन्स। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको भी हम 4 भागों में बाँटते हैं, तो इन चारों के बारे में हम प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हैं। पहले आइए प्रोटोजोअन्स का कैरेक्टर वगैरह देख लेते हैं, है कि नहीं? तो जो पहला कैरेक्टर आपका हो जाएगा हैबिटेट के बारे में, जो भी हम ट्रेंड फॉलो करते हुए चलेंगे हैबिटेट के बारे में। जो भी हैबिटेट है ये आपका प्रोटोजोअन्स का है ना। तो पहला आप लोग लिख सकते हैं, ये आपका क्या होता है, मराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों जगह पाए जाते हैं, ठीक? तो ये कहाँ पाए जाते हैं, मराइन मतलब समुद्र में पाए जाएँगे, और मोस्टली आप एक जगह पाए जाएँगे, फ्रेश वाटर। या फिर आप कह सकते हैं मॉइस्ट जो आपका सॉइल होता है वहाँ पाए जाएँगे, मॉइस्ट सॉइल पाए जाएँगे, ठीक है? ये आपका हो जाएगा, हाँ, पहला पॉइंट हो जाएगा ना, ये हैबिटेट हो जाएगा, ठीक? स्ट्रक्चर की बात कर ली जाए तो आपका सेलवाल लिख लेते हैं यहाँ पर। सेलवाल क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेलवाल क्या होता है, एब्सेंट होता है, क्योंकि ये क्या होता है, एनिमल्स होते हैं, तो क्या होता है सेलवाल, दैट इज़ एब्सेंट। फिर इसके बाद सिलिया या फिर फ्लैजिला, तो यहाँ पर क्या होता है, फ्लैजिला एंड सिलिया पाए जाते हैं, तो लोकोमोटरी ऑर्गन भी आप लिख सकते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन। सिलिया एंड फ्लैजिला क्या होते हैं, पाए जाते हैं, सिलिया एंड फ्लैजिला फाउंड। सिलिया एंड फ्लैजिला क्या होता है, पाए जाते हैं, ठीक है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन ये हो जाएगा। बाकी इसके जो भी फीचर्स वगैरह रहेंगे, जाहिर सी बात है ये आपका यूकैरियोटिक है, तो यूकैरियोटिक्स में आपका जो भी वेल डेवलप्ड सेल वॉल, ये न्यूक्लियस हो जाएगा, केंद्रक वगैरह भी, फिर इसके बाद जो तो होता ही है, फिर साथ में माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सभी क्या होता है, उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं प्रोटोजोआ को, प्रोटोजोआस को, ठीक। पहला अमीबा हो जाएगा, दूसरा फ्लैगेलेटेड हो जाएगा, तीसरा सिलिएटेड हो जाएगा, चौथा जो है कि स्पोरोजोअन्स हो जाएगा, ठीक। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि लोगों को मोटरी आर्गन के आधार पर बांटते हैं। अमीबाइट्स मतलब फर्जी टाइप का जो होता है, कुछ मतलब जैसे इसमें सिलिया फिलर नहीं होता, लेकिन कुछ उसकी तरह इसका बॉडी ही अपने उस टाइप का क्या होता है, बना लेता है, जिसके द्वारा ये क्या कहता है, मूवमेंट वगैरह करता रहता है। फ्रैगला मतलब ज़ाहिर सी बात है, बड़ा फ्रैगला पाया जाता है, 1-2 पाए जाते हैं। सिलिया मतलब छोटे-छोटे होते हैं। स्पोर मतलब ये स्पोर वगैरह बनाते हैं, जो जनरली कहाँ प क्या करते हैं, या जो होता है कि क्या कहते हैं उसको, डिजीज़ वगैरह फैलाने में क्या कहते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो आइए देखते हैं एक-एक के बारे में स्टडी किया जाए अच्छे से। तो आपका हो जाएगा, ये तो स्पोरोजोन्स हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका ये, ठीक, अमीबोइड्स, ठीक है। पहला पॉइंट इसके अंदर आप लिख सकते हैं, ये क्या होते हैं, ये आपका फ्रेश वाटर में होते हैं, फ्रेश वाटर, मराइन वाटर, ठीक है। फ्रेश वाटर मतलब जो भी हमारे आस-पास जो भी पानी पाया जाता है उसमें होता है, जैसे समुद्र हो, रिवर हो गया, तालाब हो गया, इस सब में फ्रेश। मराइन मतलब समुद्र का पानी होता है, या फिर मॉइस्ट जो हमारा सॉइल होता है, जहाँ पर गीली मिट्टी होती है, वहाँ पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। मॉइस्ट सॉइल आप कह सकते हैं इसको, ये हो, ठीक है, ये आपका हो जाएगा पहला पॉइंट। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर हम अगर ऐसे बनाएँ तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ निश्चित नहीं होता, ये हो गया, ठीक है। इसके पास क्या होता है, स्यूडोपोडिया होता है, क्या होता है, स्यूडोपोडिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये स्यूडोपोडिया हो जाएगा, मतलब हो जाएगा फर्जी पैर होता है, स्यूडोपोडिया, ठीक है, ये होता है। तो दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि इट हैव स्यूडोपोडिया, ठीक है। स्यूडोपोडिया द्वारा क्या करता है, मूवमेंट करता है, एक से दूसरे को जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये जाएगा कि ये इसके द्वारा क्या करता है, भोजन भी प्राप्त करता है। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आ गया, तो ये इसका बढ़ते-बढ़ते कुछ इस तरह से आएगा, ऐसे करके यहाँ पे आएगा, यहाँ से आ जाएगा, इसको जाके चारों तरफ से घेर लेगा, फिर इसको क्या करेगा, खा लेगा, ठीक है। ये स्यूडोपोडिया क्या होता है, यही काम होता है। तब इसका बॉडी ही उस टाइप से मूवमेंट करने में और खाना-पीना देने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कौन-सा होता है। आपका हो जाएगा ना, कुछ ऐसे अमीबा होते हैं जो क्या होते हैं, पैरासाइट इन नेचर होते हैं। पैरासाइट मतलब जो कि रोग फैलाने के में क्या होते हैं, माहिर होते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कि अलग-अलग के लिए जाने जाते हैं, जैसे हमारे किंग कोहली, हारा हुआ मैच को जिताने वाला किंग कोहली, ठीक है। इसी तरह हमारा पैरासाइट नेचर के होते हैं, उसको क्या कहते हैं, एंट अमीबा। समी पैरासाइटिक होते हैं, जैसे आपका एंट अमीबा हो जाएगा। ये शायद आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे ना, वहाँ पे जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे, एंट अमीबा किस तरह का रोग वगैरह फैलाता है। इसके अलावा एनसीईआरटी में एक पॉइंट और लिखा गया है कि जो आपका मराइन वाले होते हैं, जो मराइन क्या होते हैं उसको, जो मराइन अमीबा होते हैं ना, अमीबा,
उसके पास क्या होता है, सिलिका होता है। क्या होता है, सिलिका होता है, ठीक है। तो फिर ये था इतना सारा पॉइंट। आई होप कि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा सारा सारा। देखिए सारा पॉइंट भले से हम फर्जी टाइप का लिख रहे हैं, लेकिन सारा पॉइंट है एनसीईआरटी का ही है। हम कहीं इधर उधर से नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, सारा एनसीईआरटी का। तो ये आपको हो गया अमीबा के बारे में। अभी चलते हैं अगला जो ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, मतलब अगला अपना जो भी है, अगला कौन सा है, ये आपका छठवां जाएगा, आठवां फ्लैजिलेटेड, ठीक। मतलब इसमें लोकोमोटरी आर्गन कौन सा रहेगा, फ्लैजिला रहेगा, ठीक। फ्लैजिलेटेड का मतलब ये हो जाएगा कि इसके अंदर क्या होता है, लोकोमोटरी आर्गन क्या रहेगा, फ्लैजिला रहेगा। तो लोकोमोटरी आर्गन फ्लैजिला रहेगा, ठीक। उसके आधार पर क्या कहेंगे, इसको फ्लैजिलेटेड कहेंगे। तो ये दो रूप में एग्जिस्ट करता है, फाउंड इन टू रूप। पहला ये फ्री लिविंग होता है, जैसे एनसीईआरटी की लाइन है फ्री लिविंग। फ्री लिविंग मतलब अपना जीवन खुद ही वैसे ही अपना जीवन व्यतीत कर लेता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। और दूसरा हो जाएगा, क्या होता है, यह पैरासाइटिक इन नेचर होता है। क्या होता है, पैरासाइट, इसकी जो होस्ट की जरूरत चाहिए। पैरासाइट जो रोग परिणाम क्या होता है, माइर होता है, जनरली ऐसा होगा, दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा, खुद ही फायदा लेगा। तो ये हो जाएगा। तो लोकोमोटरी आइगन क्या हो जाएगा, फ्रेला रहेगा, और क्या होता है फ्री लिविंग होता है, और क्या होता है पैरासाइटिक इन नेचर रहेगा, इसके आधार पर। चलिए अगला वाला देखते हैं। फ्रेगलेटेड हो जाएगा और फिर सिलिएटेड हो जाएगा ना, ये सिलिएटेड, ठीक। तो इसमें आपका लोकोमोटरी आइगन कौन रहेगा, सिलिया रहेगा। इट है लोकोमोटरी आर्गन सिलिया, ठीक। इसके पास लोकोमोटिव कौन रहेगा, सिलिया रहेगा। इसके द्वारा यहाँ से वहाँ आएगा जाएगा। इसका एक एग्जांपल आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो आपका पैरामीशियम दिया हुआ है, ठीक। पैरामीशियम कुछ इस तरह से है आपका, कुछ इस तरह से आपका पाया जाता है, ये कुछ इस तरह से ये होता है। थोड़ा सा अच्छा स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये आपका इस कुछ इस तरह से। सारे जो इसके जो सिलिया होते हैं, कोऑर्डिनेटली एक साथ क्या करते हैं, काम करते हैं, एक तरह से जुड़े होते हैं। कोऑर्डिनेटली वर्क मतलब जैसे कि हम साइकिल चला रहे हैं, हम जा रहे हैं, हमने सामने देखा कोई आ रहा है, हमने तुरंत अपने हाथ से क्या कर लिया, ब्रेक मार दिया। इसका मतलब हमारी इस आँखों द्वारा हमारे हाथों में क्या है, कोऑर्डिनेशन है। तो इसी तरह जो भोजन होता है, इस सिलिया द्वारा फिर आगे बढ़ते हुए फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। फिर इसके द्वारा ये एक विशेष जगह से क्या करता है, यह भोजन खाता है। मतलब इसका भोजन इसके अंदर जाता है, जिसको क्या कहते हैं, गलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको गलेट कहेंगे। ये आपका हो जाएगा गलेट, ठीक। उसे क्या कहें, जिसके मतलब जहाँ से जो है कि भोजन उसके अंदर जाएगा, उसे क्या कहें, गलेट कहेंगे, ठीक। और इसके लिए जो भी हमारे इसके बाहर जो सिलिया होते हैं, वो एक साथ क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, और इसके द्वारा क्या करता है, मूवमेंट वगैरह करता रहता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिलिया हो गया, ठीक है। अब आइए चलते हैं हम अगला जो हमारा लास्ट टॉपिक है। हाँ ये अब लास्ट स्पोरोजोअन्स, ठीक। मतलब या स्पोरोजोअन्स से मतलब वो आते हैं जो अपने लाइफ साइकिल के दौरान क्या करते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। तो इसमें आप लिखिए, एक पॉइंट लिख सकते हैं, इंक्लूडेड दोज, ठीक है, फॉर्म विच फॉर्म क्या फॉर्म करते हैं, विच फॉर्म स्पोर बनाते हैं अपनी लाइफ साइकिल में ना, विच फॉर्म स्पोर, ठीक। जिसके द्वारा क्या करते हैं, या क्या करते हैं उसको, रोग वगैरह फैलाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा वो आपका प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। इसके द्वारा कौन सा रोग होता है मनुष्य में, इसके द्वारा होता है मलेरिया रोग होता है, ठीक। तो इसका मतलब ये ह्यूमन रहेगा, और कौन सा रहेगा, मस्कीटो में क्या होता है, इसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो फिलहाल ये था जो है कि आपका प्रोटिस्ट। आई होप कि आपको जो है कि समझ में आया होगा। अगले वाले लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कि प्रॉपर तरीके से पीपीटी वगैरह बना कर ले आए, ठीक है, ताकि आप लोग भी पढ़ने में आसानी हो, नोट्स वगैरह बनाने में भी आसानी हो, ठीक। इसके अलावा जो भी लॉट ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, वो भी क्या हो सकते हैं, मतलब सॉल्व हो सके, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, इंजॉयमेंट जो है करते रहिए, है कि नहीं। न जाने कल क्या हो जाएगा, है इस राह पर मैं हूँ गुजरा।